अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? क्या हाल चाल हैं आप सब के? जी उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो चले जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज मैं वीडियो में इस वक्त तो बच्चों के लिए लंच बना रही हूँ। तो लंच में बना रही हूँ, आज पराठा बना रही हूँ और उसके साथ मैं बनाऊँगी चीज़ ऑमलेट। तो चलें जी, आज आपके साथ चीज़ ऑमलेट की रेसिपी शेयर करूँगी और उसके बाद फिर हम जाएंगे अपनी मार्केट में, क्योंकि अब मार्केट में अब यहाँ क्रिसमस के सिलसिले में बस इवेंट्स होते ही रहते हैं। तो ऐसा ही एक इवेंट आज भी होने जा रहा है। तो अब ये खाने वगैरह से फ़ारग होने के बाद फिर हम वहाँ चलेंगे। तो चले देखेंगे कि वहाँ क्या होगा, कैसा होगा। तो चलो जी, चीज़ ऑमलेट की रेसिपी आपको देती हूँ। चीज़ ऑमलेट बहुत इजी है। एक मैं इस तरह से बना रही हूँ बगैर सब्जियों के, और एक सब्जियों के साथ बनाऊंगी। इसमें मैंने सिर्फ ये 2 अंडे मैंने लिए हैं। इसमें सिर्फ मैंने नमक डाल दिया और साबुत ज़ीरा डाला है। और साबुत ज़ीरे का इस तरह जब ये ज़ीरा इसमें रोस्ट होता है ना, तो इसका बहुत मज़ा आता है। अगर आप डालते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं डालते तो आप ज़रूर डाल कर देखिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये मैं बना रही हूँ बेटे के लिए, छोटे बेटे के लिए। वो सब्जियों वाला अंडा नहीं खाता, तो उसके लिए ये बनाऊंगी। तो उसके ऊपर थोड़ी सी मैंने काली मिर्च डाल दी है, चीज़ डाल के काली मिर्च मैंने उसके ऊपर डाल दी है। और अब इसको इस तरह से फ्लिप करके दोनों साइडों से इसको पका के, तो चलें जी, चीज़ ऑमलेट हमारा तैयार है। तो इसको अपने बड़े प्यार से हैंडल करना है, आराम से। शुरू में ही इसको आपने रोटी की तरह अंडे को आपने बनाना है। अगर अंडा टूट गया तो फिर आपका इस तरह से चीज़ ऑमलेट नहीं बनेगा। अगर चीज़ फिर बाहर लग जाए, पैन वगैरह में लग जाए, तो वो तो वैसे ही जल जाता है और नीचे सारा लग जाता है। अगर इस तरह से बनाएंगे तो बड़ा अच्छा बनेगा, बड़ा मज़ा आता है इसका। और चीज़ तो आजकल अब बच्चों का काफ़ी फेवरेट होता जा रहा है। और चीज़ है भी ठीक, अच्छा है, खाना चाहिए बच्चों को। तो इसका टेस्ट भी एक अपनी अच्छी चीज़ है। चलें जी, अब मैं बना रही हूँ सब्जियों के साथ। प्याज ले लिया है, मिर्चें डाल ली हैं, थोड़े से टमाटर मैंने काट लिया हैं, और मिर्चें वगैरह आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक अंडे ले लें, और उसमें मिर्च मसाला वगैरह अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप डाल लें। और उसको इस तरह मिक्स करें और अपने पैन में डाल के, तो इसका पहले आप इस तरह थोड़ा सा इसको फैला के पकाएं अंडे को। तो मुझे थोड़ा जल्दी थी, मैं यही जल्दी थी कि चलो जल्दी से ये खाने शाने से हम फारग हों, तो फिर हम चलते हैं मार्केट में। तो अब थोड़ा सा मैंने ऊपर नमक डाल दिया है, ताकि जो सब्जियां मैंने ऊपर डाली है, अगर आप सब्जियां इस तरह अंडे में डालना चाहते हैं तो अंडे में डाल सकते हैं, अगर नहीं तो आप इस तरह भी ऊपर डाल सकते हैं। तो नमक डाला था, और देखें इसको मैंने प्यार से नहीं ना हैंडल किया, तो ये टूट गया। चले कोई बात नहीं, इसी तरह। इसलिए तो बस ये साबित हो गया कि जिस चीज़ का बड़े प्यार से रखेंगे ना, वो भी आपके साथ बड़े प्यार से रहेगी। तो चलें जी, तो इसलिए जल्दी थी ना, तो अंडा टूट गया। पर चलो, बहरहाल परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। तो चलिए जनाब, हम लोग पहुंच चुके हैं मार्केट में। तो ये हमारे अराओ सिटी में सिटी मार्ट के नाम से एक शॉपिंग मॉल है, तो वहाँ हम आए हैं। तो आपने देखा होगा, ये एक यहाँ पर जेस्ली बेक के नाम से एक बेकरी है। तो काफ़ी मशहूर बेकरी है, अच्छी है। तो वो जब भी इस तरह क्रिसमस होता है ना, तो नवंबर के एंड पे कोई भी किसी भी वेडनेसडे को ना, यानी जो लास्ट ही वेडनेसडे होता है, उस दिन ये इवेंट रखते हैं कि वो यहाँ मार्केट में आके ना अपना स्टॉल लगाते हैं। और यहाँ पर बच्चे और 15 साल तक की उम्र तक के मतलब बच्चे जो है ना, वो आ सकते हैं यहाँ पर आके। तो बच्चे ये जो आप देख रहे हैं ना, शुरू में उसने हर आने वाले को वो देते जाते हैं एक ये इसको लेब कोखन बोलते हैं यहाँ, तो जर्मन ज़बान में ना इसको लेब कोखन बोलते हैं। तो केक भी कह सकते हैं, ब्रेड भी कह सकते हैं। ये बेसिकली होती है जिंजर और सिनेमन के साथ मिला के एक उन्होंने ब्रेड सी बनाई होती है। और यहाँ पर बच्चे आते हैं तो बच्चे खुद ही इसको डेकोरेट करते हैं। उन्होंने सारा डेकोरेशन का सामान वगैरह भी साथ में दिया होता है। तो इस तरह स्टॉल वगैरह लगाया आके, तो बच्चे डेकोरेट करते हैं।
अपने और फिर उसके साथ अपने साथ ले जाते हैं। अपने लिए बनाएं या अपने किसी फ्रेंड्स के लिए, किसी को गिफ्ट देने के लिए बना लें, एक ले लें या दो ले लें, जितना किसी का दिल करता है। यहाँ आके तो वो उसको डेकोरेशन करते हैं और फिर अपने साथ ले जाते हैं। तो जी बड़ा मतलब मशहूर है यहाँ का ये इवेंट, तो लोग काफ़ी इसका इंतज़ार करते हैं। तो ये भी एक बच्ची ने बनाया हुआ था, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो मेरी बेटी को ये पसंद है, बेसिकली मुझे खुद भी पसंद नहीं है इस ये जो ब्रेड कह लें इसका टेस्ट ना, तो बेटी को पसंद है और साथ में उसकी फ्रेंड है, तो इन्होंने भी आना था, तो मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ, मैं भी आपके साथ इसको शेयर करूँगी। तो चले जी, लगे हुए हैं सब लोग, क्या कहते हैं, सिर सुट के अपना अपना काम लोग बच्चे कर रहे हैं। तो जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो पता उनको शौक भी होता है ना भाई हम भी जाएं, तो उसके साथ फिर उनकी माएँ वगैरह भी हेल्प वगैरह करा देती हैं। तो ये तकरीबन मेरे ख्याल में जब से हम लोग यहाँ आए हैं ये उस वक़्त से ही ये हो रहा है। तो चले जी, सब मेहंदियाँ आप लगा रहे हैं। मैं भी अपनी बेटी को कह रही थी चलो भाई शुरू हो जाओ। तो मैं तो यहाँ अब देख के ना तो मुझे याद आ रहा था जब पाकिस्तान में ईद वगैरह पे चांद रात को या उससे पहले जब हमारे मेहंदियों के स्टॉल लगा करते थे, तो मुझे बिल्कुल वही मंजर सब ना याद आ रहा था कि ऐसे ही हर बंदा अपने अपने काम में लगा होता है, जुटा होता है कि चलो जी जल्दी जल्दी से हो जाए, जल्दी जल्दी से हो जाए। तो मैं भी इनके साथ हंस रही थी, इनको कह रही थी चलो चलो जल्दी जल्दी मेहंदी लगाओ, ख़त्म करो, और भी बड़े लोग हैं पीछे खड़े हुए। तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। तो चले जी, बस यहाँ इस इवेंट का बड़ा लोग इंतज़ार करते हैं और बड़े खुश होते हैं, बच्चे भी बड़े भी। और ये इनको तो बड़े मज़े की लगती है ये ब्रेड। इनके खानों में जो डेजर्ट होते हैं ना, उनमें ये सिनेमन काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। सिनेमन है तो अच्छी चीज़, मगर बस उसके टेस्ट की बात होती है, किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं लगता। तो मुझे तो सिनेमन वैसे तो ठीक है, मगर इस ब्रेड का टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे ही देखें कुछ बच्चों ने बनाए हुए थे, वो मैं आपको दिखा रही थी। तो चलिए जी, यहाँ भी अब केक सजने के करीब है, अपने अख्ताम के करीब है। तो ये देखिए साथ साथ वो मटेरियल भी मुहैया करते जाते हैं कि किसी को कोई ज़रूरत हो तो जितना भी मतलब जिस तरह भी वो चाहें। और इतने वो गंद शंद भी डाला हुआ था, ज़ाहिर है बच्चे होते हैं, बच्चों ने। तो चलो जिस केक के ऊपर काम हो रहा है। चलें जी, फाइनल टचेस, बल्कि हो ही क्या है जी, हो गया जो भी इन्होंने करना था, सजो लिया केक को। तो फिर साथ ही उन्होंने डब्बे भी रखे हुए हैं, आप अपना केक मुकम्मल करें तो डिब्बों में पैक करके तो अपने साथ ले जाएं। गंद देखें जरा किस तरह डाला है बच्चों ने। तो चलें जी, अब हम चलते हैं, हमारा काम यहाँ सब हो गया ख़त्म, केक डेकोरेट हो गया, अब हम साथ लेकर तो जा रहे हैं। तो चलें जी, मैंने सोचा मैं भी आज इसकी वीडियो बनाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपको कैसा, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी।
तो इसके बाद फिर हम बस मार्केट में थोड़ा सारा घूमे फिरे, तो कुछ शॉपिंग की, कुछ देखा। हर शॉपिंग तो इतनी कोई नहीं, कुछ ख़ास पसंद नहीं आया था, इसलिए फिर कोई ख़ास शॉपिंग नहीं की। बस ऐसे घूम फिर के तो हम वापस चले गए थे। तो चलिए जी, आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। तो फिर मिलूँगी आपसे नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।